तो आज हम सीखेंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जैसे कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए हमारे पास 8 एक संख्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस से डिवाइड होती है, ये संख्या किस से भाग हो सकती है। जैसे ये संख्या 8 है हमारी, तो ये 4 से भी भाग हो सकती है और 2 से भी भाग हो सकती है। तो हम देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है जिस पर ये भाग हो सकती है। तो 4 और 2 दोनों में 2 है, 2 से भाग करेंगे इसको हम। 2 से भाग करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 2 चौके 8, तो हमारा आंसर 4 आ गया यहाँ पे। फिर हम इस 4 को भाग करेंगे, 4 को हम जिससे भी ये डिवाइड होता है, जिससे भाग होता है, उससे हम इसको भाग कर देंगे छोटी संख्या से। फिर 2 से भाग कर दिया, 4 को 2 से भाग करने पर हमारा 2 दूनी 4 हमारा आंसर आ गया। अब ये अभाज्य संख्या आ गई है, हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अभाज्य संख्या आने के बाद। तो इसके 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड बना लेने हैं। तो ये बनेगा 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों लिख लेंगे 2 2 2। तो अब हम 8 का घनमूल निकालेंगे। जैसे ये हमारा घनमूल का निशान है, तो 8 का ये वर्गमूल का निशान लगाकर उसके अंदर 3 लिख देना हमने। तो ये हो गया हमारा 8 का घनमूल का निशान लगाया है। और कैसे निकालेंगे हम, जो इसके टुकड़े बने हैं, अभाज्य गुणनखंड बने हैं, जो फैक्टर बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका 3 का एक जोड़ा बनाना है। 3 संख्याओं के नाम का हमने सिर्फ एक लिखना है। 3 3 के जोड़े बनाते जाएंगे, उसमें से सिर्फ एक को चूज करके लिखना है। तो जैसे हमारे पास 2 2 2 का एक ही ये जोड़ा बना है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। तो 3 का एक ये तरीका भी देख लीजिए, अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं तो इसका अर्थ है ये 2 का घन है। 2 का घन कैसे निकालते हैं, 2 को हम 3 बार गुणा कर देंगे तो 8 आ गया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का अर्थ है 2 का घन। तो अगर 2 का घन 8 है, तो 8 का घन मूल 2 हो जाएगा। एक दूसरे घन और घनमूल आपस में एक दूसरे के उल्टे सुलटे होते हैं। अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लिया तो ये 27 आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 का घन तो 27 है और 27 का घन मूल 3 है। तो ये हम कैसे निकाल के देखेंगे, जैसे 27 को हमने ले लिया, इसी प्रकार हम अभी इसको देखेंगे कि ये 3 से भाग होता है, ये 9 से भी भाग होता है। तो छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 3। तो 27 को हम 3 से भाग करके देखते हैं, तो 3 निमा 27 होता है। तो 9 हमने लिख लिया, इसका आंसर बन जाएगा, भाग देने पर आंसर बन गया, वो लिख लेते हैं। अब हम 3 के टेबल में हम देखेंगे कि 9 भी आता है, तो इस 9 को भी हम 3 से भाग कर लेंगे, 3 तिया 9। तो इस प्रकार हमने 27 के जो गुणनखंड बना लिए, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब हमने क्या करना है, 27 का जो घन मूल है वो कैसे ज्ञात करना है। इन तीनों में से सिर्फ एक लिखा जाएगा। तीनों में से एक लिख लिया,
तो हमारा 27 का घनमूल 3 आ गया। ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं किसी और संख्या का घनमूल। जैसे हमारे पास ये है 1728, ये एक सम संख्या है तो 2 से भाग होगी। 2 से हम सिर्फ छोटी संख्या ही देखेंगे सबसे पहले। 2 से भाग होती है तो 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर से ये एक सम संख्या है, 2 से भाग होगी तो जैसे 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 2 से फिर से भाग कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और ये बनेगा 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर से हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 108 बन जाएगा। और फिर से हम 2 बार 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब हम इसको 2 से भाग कर सकते हैं। अब क्या बनेगा हमारा, 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 बनेगा। अब 27 जो है 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग हो सकता है। तो हम 3 निमा 27 ऐसे कर लेंगे और 3 से भाग कर देंगे 9 को तो अंत में 3 आ गया। तो अब देखिए जो 1728 के गुणनखंड बनाए हमने, 2 2 2 2 4 बार तो यहाँ हैं और 2 बार ये, 6 बार 2 आ गया। 6 बार 2 है और 3 बार 3 है। तो 1728 जो है इसके गुणनखंड बनेंगे 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 6 बार तो 2 लिखते हैं और 3 बार 3। तो इसके अंदर से हम 1728 का घनमूल कैसे निकालते हैं, देखिए। अब हम घनमूल निकालने जा रहे हैं 1728 का। ये तीनों 2, इनके नाम का सिर्फ हम एक बार 2 लिखेंगे। ये तीनों 2, इनके नाम का सिर्फ हम एक बार 2 लिखेंगे। और आगे जो है 3 है, ये इनके नाम का एक बार 3 लिख देंगे। अब हम तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 तिये 12। तो 1728 का जो घनमूल है 12 हो गया। तो इस प्रकार हम घनमूल ज्ञात करने का जो ये तरीका है, इस मेथड से हम घनमूल किसी भी संख्या निकाल सकते हैं। वो पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए, अर्थात उसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास 3 के जोड़े आ जाने चाहिए, तभी हम उसका घनमूल निकाल सकते हैं। यदि ये है हमारे 3 पूरे नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो जैसे पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी? पूर्ण घन संख्या जिसको पूर्ण घन संख्या होने के लिए हमारे पास जो गुणनखंड बनते हैं वो 3 के जोड़े बनने चाहिए। जैसे हम ये बना लिया हमने, तो ये हमारा इन तीनों में से एक ले लेते हैं और इन तीनों में से एक, 2 या 6 बनेगा ये। तो ये हमारा 6 का घन आएगा यदि हम इन सब की गुणा कर लेते हैं। तो ये 216 है। हम अगर करके देखते हैं किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं हम। यदि हमें घन पता है, घन, तो 6 का घन होगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो हम तीनों की गुणा कर देंगे तो 216 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 216 का जो घनमूल है वो 6 है और 6 का जो घन है
वो 216 है। तो इसलिए साथियों, अगर हम और क्वेश्चन करना चाहें, जैसे 729, ये एक संख्या है, इसका मैं घनमूल कैसे निकालता हूँ। देखिए, ये हमारी जो है, पहले देखेंगे क्या ये एक सम संख्या है, क्या ये 2 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके अंत में जो है 9 लिखा हुआ है, ये सम संख्या नहीं है, 2 से भाग नहीं होगी। अब ये 3 से देखते हैं हम, 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, और आगे क्या आएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर से हम 3 से भाग कर लेते हैं, 3 अट्ठा 24 और 3 एकम 3। अब हम इसको फिर से 3 से भाग करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, और 27 को फिर से आगे हम भाग कर लेंगे 3 से, 3 निमा 27, 3 3। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ गया है। 729 के अगर हम टुकड़े बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं, तो हमारा 729 है, किसके बराबर लिखा जा सकता है, 6 बार, 1 2 3 4 और 5 6, ये हमने इसके टुकड़े बनाए हैं। तो 729 का जो घनमूल निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, इन 3 के नाम का एक बार 3 लिख लिया, और इन 3 के नाम का हमने एक बार फिर से 3 लिख लिया। तो ये हमारा जो 3 और 3 की गुणा आएगी वो 9 आएगी। तो इस प्रकार साथियों हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 729 का घनमूल क्या है, 729 का घनमूल हमारा 9 आया है। तो 9 का घन भी हमारा, 9 का घन मतलब 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये 729 ही आएगा। तो इस प्रकार यदि आप और क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो कमेंट करके हमारे चैनल पे बताइए, आपको सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। धन्यवाद।